लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंडला को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भूमि पूजन किया है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव के पहले मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद अब कांग्रेस भाजपा में इसकी श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पहले केंद्रीय मंत्री का काफिला जब रानी दुर्गावती कॉलेज के पास से गुजरा तो कांग्रेसियों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने काफी मशक्कत कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान वहां नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर केंद्रीय मंत्री वहां से नीचे उतरे और छात्रों से बातचीत की। कांग्रेस का कहना है कि मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई थी और फग्गन सिंह खुद इसका श्रेय लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद फग्गन सिंह कुलस्ते पूरे तामझाम के साथ शासकीय कार्यक्रमों में शिलान्यास और भूमि पूजन कर रहे हैं, जिसका उन्होंने जिला प्रशासन पर भी जमकर निशाना साधा है। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय कमलनाथ, 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 जय कमलनाथ का एक काम जय देखिए, विषय ये है, कम शब्दों में समझने वाली बात है कि तेल जले बाती जले, नाम दिया का होए, लल्ला खेले कोई का और नाम पिया का होए। आनन फानन में दूसरे के काम का श्रेय लेने के लिए कुलस्ते जी निकल चुके हैं। जो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पत्र लिखा केंद्र सरकार को। उसके तारतम्य में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के आदेश जारी करे और उसके तहत ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो मंडला में होने जा रही है, इसका भूमि पूजन है और इसका श्रेय माननीय कुलस्ते जी ले रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पहला विषय। दूसरा विषय, कल झुरकी पौड़ी में हमारे निवास के माननीय विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले के द्वारा जो रोड स्वीकृत कराई गई, उस रोड का वो भूमि पूजन करके आए हैं। इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं, कोई काम तो किया नहीं। इनको उम्मीद भी नहीं थी कि इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन अब जब चुनाव की टिकट हो गई, जनता के बीच में जाना है, तो आनन फानन में कांग्रेस द्वारा किए गए कामों का श्रेय लेने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। ये बात बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय प्रशासन भी जो है एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। आप ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं कुलस्ते जी, और उनको पूरा तामझाम दे करके उनसे भूमि पूजन करवाना और प्रशासन का उसमें सहयोग करना, निश्चित रूप से प्रशासन एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अभी एक जानकारी और लगी कि बिछिया विधानसभा में भी एक डॉक्टर को टिकट दी गई है और उस डॉक्टर को उसने जो कैंप लगा रखा है, उस कैंप में सारी सरकारी दवाइयां यहां से भेजी जा रही हैं मंडला से। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के एक अधिकृत प्रत्याशी को शासकीय दवाइयां भेजी जाकर उसको लाभ पहुंचाने की बात करी जा रही है। तीसरी बात है,
बस्ती विकास का जो हमारा पैसा है, बस्ती विकास का जो पैसा होता है उसमें समिति में विधायक अनिवार्य रूप से उसमें जो है सदस्य होते हैं। विधायकों से कोई सहमति नहीं ली गई और पूरे बस्ती विकास के पैसों की प्रशासन द्वारा बंदरबाट कर दी गई और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये है। इसका हम जो है सारे लोग निंदा करते हैं और इस टाइप के कृत्य हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इनकी फड़फड़ाहट जो बता रही है, ये हार की ओर जा रहे हैं। ये इनका संदेश जो है मध्य प्रदेश की जनता ने इनको दे दिया है। आने वाले चुनाव में ये चारों खाने चित होने वाले हैं। जय जय कमलनाथ। इस प्रकार से आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ये भूमि पूजन और लोकार्पण करने जा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूं कि जब एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद में आप कोई भूमि पूजन आपके द्वारा स्वीकृत कार्य का एक प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन प्रशासन आपके साथ में नहीं होगा। लेकिन आज जिस प्रकार से पूरा का पूरा प्रशासन की लॉबी को अपने साथ में, अपने पूरे लाजो लश्कर के साथ में जा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से निर्वाचन प्रणाली का उल्लंघन है। हम लोग इस बात की जो शिकायत है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी इसकी शिकायत कर रहे हैं और आज शाम को हम कलेक्टर मंडला से मिलकर, चूँकि वो मुख्य निर्वाचन यहाँ पर अधिकारी हैं, उनको भी इस बात की हम शिकायत करेंगे कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद में पूरी सरकारी मिशनरी का और पूरी सरकारी जो प्रशासन तंत्र का एक प्रकार के दुरुपयोग कर रहे हैं और खुद कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी होती है उनके साथ में, उनके सामने अगर ये हो रहा है तो उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए। ये मुख्य विषय है। आज हम पूरे संगठन के लोग कलेक्टर से मिलने जाएंगे। देखिए, इसमें 24 महीने इसको पूरा कंप्लीट होने में लगेगा और इसका विस्तार भी होगा और 150 बच्चों का MBBS के जो डॉक्टर होंगे ग्रेजुएशन वाले, वो सीट इस मेडिकल कॉलेज को मिलेंगे और ये 3 मंजिला भवन रहेगा, छात्रावास होगा और 100 बेड अलग से ये जो इनके रहते हैं वो भी रहेंगे। ऐसा पूरा जो मेडिकल का जो स्वरूप होगा, जैसे हमारे और जो दूसरे मेडिकल हैं, और इसमें हमारी कोशिश होगी कि सुपर स्पेशलिटी का प्रोविज़न हो। अभी जितने भी हमने मेडिकल कॉलेज जो पुराने थे उनको अपग्रेड किया था सुपर स्पेशलिटी के, तो इसी प्रकार का ये मेडिकल कॉलेज मंडला का बनेगा। मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को, कि हम सब मंडलावासियों की भावना को ध्यान में रख कर के ये जो सौगात हमको मिली है, विलम्ब जरूर हुआ है कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ लैंड के कारण, परंतु आज ये हम इसको आगे बढ़ते देख पाएंगे और इस काम को, क्योंकि टेंडर वगैरह की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और इसलिए सारा समय सीमा निर्धारित किया गया और 24 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा, अभी हिस्ट्री मैंने बताया, उस समय तो कमलनाथ था नहीं। जब ये मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ, उसको राज्य सरकार के बजट में शामिल करना पड़ता है। आपको ध्यान होगा कि अभी बजट में भी राज्य सरकार, जब शिवराज जी अभी फिर मुख्यमंत्री बने थे, तब इसको बजट में अनुमोदन किया गया, तब जाकर इसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई। चिट्ठी लिखना, मैंने कहा कि पत्र लिखा कमलनाथ जी ने, भाई स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे तो पत्र लिखना। परंतु मैं एक बात बताऊं कि जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय के, जो चिकित्सा मंत्री थे उस समय, खरगोन का भी प्रस्ताव था, खरगोन नहीं हुआ। अगर वास्तव में सही उस समय प्रस्ताव भेज दिया होता तो खरगोन पहले होता। हमको क्यों मिला? कि हमने सैंक्शन किया था और इसलिए मंडला को ये सौगात मिली। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।